Hello students, welcome again to my YouTube channel that is Angel Ma'am Need Biology। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और बेसिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ भी लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक एक तरह से बोलते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, कैसे स्पर्म बनता है, वो सब। तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है, जो कैपेबल होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल होता है, डेट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। फिगर 3.1 हम देख लेते हैं पहले। पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? सबसे पहले इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर ऑफ टेस्टिस यानी 2 टेस्टिस होते हैं, साथ में एसेसरी डक्ट्स, कुछ ग्लैंड्स और एक्सटीरियल जेनिटेलिया। सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी जो होता है, एब्डोमेन का जो कैविटी होता है, जो हमारे स्टमक के नीचे का जो पोर्शन होता है एब्डोमेन, उसका जो कैविटी होता है उसके बाहर सिचुएटेड होता है एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रोटम। एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम में क्यों होता है टेस्टिस? बिकॉज स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मतलब मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्क्रोटम जो होता है वहाँ पे टेस्टिस इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और वो ज़रूरी है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन इच एडल्ट्स मतलब बड़े लोगों की बात हो रही है। इच टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल होता है। ओवल शेप आप सबको पता होगा। ओवल शेप कैसा होता है ना, राउंड, थोड़ा लंबा राउंड जैसा। ओवल इन शेप विद अ लेंथ कितना होता है टेस्टिस का? अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। अब जो टेस्टिस होता है दैट इज कवर्ड विद अ डेंस कवरिंग। एक कवरिंग से कवर होता है टेस्टिस है। एक टेस्टिस में अंदर 250 के आसपास कंपार्टमेंट होते हैं। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट यानी डिवीजन बोल सकते हो आप, पार्टीशन बोल सकते हो। तो 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस में होते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या होता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स? टेस्टिस में जो कंपार्टमेंट होते हैं उसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। अब एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट है। अब उसमें भी एक लोब्यूल में या तो 1 या तो 2 या तो 3 पार्टीशन उसके अंदर भी होते हैं, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके अंदर भी 3 हाईली कॉइल्ड पार्टीशन जैसा स्ट्रक्चर होता है एक लोब्यूल के अंदर। तो सोचो आप 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, है ना? तो एक लोब्यूल में समझ लेना, एक टेस्टिस में 250 ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है स्पर्म्स। वही बनाता है स्पर्म, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, वही बनाता है स्पर्म। कौन बनाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? वो प्रेजेंट होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर कहाँ पे लोब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेस्टिस में। ओके। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर के साइड
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर की साइड, बाहर की साइड की बात नहीं कर रहे हम, अंदर से 2 टाइप के सेल्स उसके अंदर का जो वॉल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल पे, अंदर के साइड के वॉल पे 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मेल जम्प सेल और दूसरा होता है सेटोली सेल्स। तो मेल जम्प सेल जो होता है, मैंने आपको पहले इस चैप्टर में शायद बताया कि जम्प सेल ही होता है जो गैमेट को बनाता है। तो आप समझ जाओ, मेल जम्प सेल जिसको बोल सकते हो स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल ही बनाता है स्पर्म्स, और जो सेटोली सेल्स उसके साथ प्रेजेंट होता है वो नरिशमेंट देता है, किसको? न्यूट्रिशन देता है जर्म सेल को, ताकि वो स्पर्म बना सके। देखो, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स। जो मेल जर्म सेल होता है वो मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मतलब मियोसिस से। और मियोसिस क्यों करना पड़ेगा हम सबको पता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक सेल डिप्लॉयड इन नेचर होता है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं, मतलब जो गैमेट होते हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो, वो हैप्लॉइड होना चाहिए, तभी वो दोनों का फ्यूजन होकर डिप्लॉयड सेल बनेगा। इसीलिए जो मेल जर्म सेल है वही बाद में स्पर्म बनाने वाला है, तो वो किससे डिवाइड करेगा? बाय मियोसिस, ताकि वो हाफ हो जाए, यानी हैप्लॉइड हो जाए उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो मेल जर्म सेल है वो मियोसिस करेगा और फाइनली बनाएगा स्पर्म, और जो सेटोली सेल्स था वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन देगा। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, चाहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी जो मैंने आपको बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने प्रेजेंट है? एक टेस्टिस में 250, और अब उसमें भी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके बीच में, अंदर नहीं, बीच में स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। जैसे 3 उसके बीच 3 अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो उसमें स्पेसिस होंगे, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स, जहाँ पे से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, और लेडिक सेल्स बोल सकते हो। तो ये जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो लेडिक सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कुछ हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है। वो हॉर्मोन्स होता है टेस्टिकुलर, टेस्टिस में है हॉर्मोन्स, इसलिए बोलेंगे टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेंस। कुछ हॉर्मोन्स सीक्रेट करते हैं लेडिक सेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे वो कुछ हॉर्मोन्स सीक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेंस। तो ये एक बेसिक लेक्चर है अबाउट टेस्टिस का स्ट्रक्चर। इसके आगे हम और डिटेल में पूरा अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो आप लोग ये ध्यान से देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।